बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने सवाबी से रखते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पावर शो ने सबको हैरान कर दिया है और वहाँ पर सुहेल आफरीदी की दबंग गुफ्तगू जिसकी गुफ्तगू ने जो ना पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया है और किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर जो ना स्पीच की और लोगों को जो ना बाहर निकालने में वो कामयाब हुए। सवाबी के लोग जो सुहेल आफरीदी की मोहब्बत में किस तरीके से जो ना बाहर आए हैं, किस तरीके से लोग जो ना सुहेल आफरीदी की मोहब्बत में बाहर आए और इस लोगों ने सबको हैरान कर दिया है। तो दूसरी जानिब इस तरह के भी देखा जा सकता है कि सुहेल आफरीदी ने इसमें बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने आने वाली लाएअमल भी बताई है और दूसरा उन्होंने ये पैगाम भी जारी किया है कि हमारी जो बड़े हैं वो हमें जो ना हमारे हाथ उन्होंने बांधे हैं। हमारे बड़े ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। अगर वो हमारे बात नहीं बांधे और हमें हमारे हाथ खोल दे तो हम जो ना इस हुकूमत के खिलाफ सख्त जो ना एक्शन में नज़र आएँगे, क्योंकि जो वर्कर का जो मामला चल रहा है, दूसरी जानिब वर्कर भी जो है ये सवालात पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्यों नहीं निकल रहे? क्या इसमें क्या ऐसी वजह है? और लोग सड़कों पर क्यों नहीं निकल आते? लीडरशिप तैयार नहीं है या जो मौजूदा हुकूमत को जो ना उनके साथ कुछ ऐसी मामला जो अंदरूनी मामला थे वो तय हो रहे हैं कि उस वजह से नहीं आ रहे। तो ये जो ना इस सवालों का जवाब आज सवाबी जलसे में सुहेल आफरीदी ने सारे सवालात के जवाब आवाम के दे दिए हैं। ये बल्कि बार-बार इस जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है उनके जो बात है उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो और ना पाकिस्तान का आइन मानते हो, ना कानून मानते हो। ये सुहेल आफरीदी ने बड़ा सवाल उठा दिया है। लेकिन सुहेल आफरीदी की अगर ये बातें देखा जाए तो इससे ऐसा साबित होता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बड़ा करने के लिए जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिससे पॉलिटिकल स्पेस जो है ना उनका खत्म कर दिया गया है, किस तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा जुलूस करती है, उनपे किस तरीके से पाबंदी होती है, स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने की तो उसमें किस तरीके से उनको दुश्वारी का सामना करना होगा, चाहे कराची में, लाहौर में, चाहे मुल्क के कई शहरों में भी जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी धरना या जुलूस करने जाती है तो किस तरीके से उनको एक तरीके से उनके लिए जो है मुश्किलात खड़ी की जा रही है। तो अब ढाई साल होने को है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है और पॉलिटिकली स्पेस भी नहीं दिया जा रहा। तो इस पर भी आज उन्होंने काफ़ी गुस्से का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि अब ये ज़ंजीरें टूटेंगी, बहुत देर हो गई है और अब ये ज़ंजीरें टूटेंगी और कोई भी जो है ना नहीं बचेगा। दूसरी जानिब उन्होंने एक ये भी ऐलान किया है कि इमरान खान को अब रिहा करवा के ही हम दम लेंगे और खुदा उस पर एक आदमी ने खड़े हुए और जरगे के हवाले से उन्होंने बात की और इमरान खान के हवाले से और इमरान खान के खिलाफ बात उन्होंने जरगे में की शुरू की। तो वहाँ पर लोग जो है ना उठ खड़े हुए और इमरान खान के खिलाफ बात करने वाले को सख्ती से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बज़िद था और अपनी बात उन्होंने मुकम्मल की। जो लोग थे वो तो काफ़ी गम गुस्से में थे और इसकी तरफ बढ़ रहे थे। तो इंतशार को कम करने के लिए और जो वहाँ पर लोगों के साथ जो हो रहा है उसको कम करने के लिए ताकि मामलात बढ़े नहीं तो उनको रोकने की कोशिश की है। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए, एक तो कहते हैं कि ये हुकूमत की जानिब से ये किया गया है, ये कारनामा, लेकिन अगर मेरी नज़र से अगर ये चीज़ देखा जाए तो ये हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है वो इस तरीके से तंग आ चुके हैं कि अब वो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, ना जेयूआई पर, ना एएनपी पर, किसी भी जमात पर वो जो है ना राज़ी नहीं है कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा में काम करे, क्योंकि दहशतगर्दी जैसे हालात, दूसरी तरफ ऑपरेशन, तो हर तरीके से जो है ना जो तीरा के अवाम है वो काफ़ी जो है ना परेशान है। तो इस वजह से काफ़ी जो है ना जज्बाती हो जाती है जब कोई ऐसी मामलात जो है ना वहाँ पर होते हैं। और देखो अगर जिरगा जिस तरीके से मुनक्किब हुआ और 11 गालिबन 11 अक्टूबर को हुआ था जो सुहेल आफरीदी ने जो बुलाया था, उसके बाद भी जो है ना वहाँ पर जो है ना अमन नहीं आया। तो इसलिए वहाँ के लोग जो इतने सर्दी के बावजूद वहाँ पे बेघर हुए हैं, तो वो इस चीज़ बेगम और मेरे बच्चे जब गटर में गिरे तो मैंने मुतलका थाने में जाकर वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की। तो वहाँ पर पुलिस एहलकार ने मुझे रोका, पहले मेरा मोबाइल और जो मेरे पास मेरा कज़न जो था उनको भी जो है ना रोका, मुझे वहाँ बिठाए रखा काफ़ी देर। फिर बाद में जो है ना मेरा जो जब उनको सानिहा का जब उनको पता चला तो फिर वो मेरे पे डालने की कोशिश की कि तुमने माँ बेटी को मरवाया। तो इस वजह से जो है ना ये सारा मामलात में मेरे पे डालने की कोशिश की। जब फिर हक़ाइक़ सामने आए तो वो कुछ और थे। फिर ये सारी बातें जब मीडिया पे पता चली तो पुलिस एहलकारों को होश आया कि ये इसी ने नहीं बल्कि जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह सामने आई तो उसमें ये